सरदार साहब, काफ़ी अरसे से आप क्राइम रिपोर्टिंग कर रहे हैं। बहुत से ऐसे वाक़यात होते हैं जिसके अंदर आप जब रिपोर्टिंग करने के लिए जाते हैं तो लोग जो हैं वो काफ़ी ना सिर्फ पहुंच वाले होते हैं बल्कि वो आपको बहुत मुख्तलिफ़ तरीक़ों से कायल करने की भी कोशिश करते हैं, धमकाने की भी कोशिश करते हैं कि आप खबर ना दें। लेकिन उसके बावजूद भी अगर सहाफ़ी किरदार को देखें तो खबर देना हमारा फ़र्ज़ है। इस वाक़े के बाद आप क्या समझते हैं कि सहाफ़ियों पे किस किस्म का खौफ जो है वो तारी करने की कोशिश की गई है? क्या आप समझते हैं कि कोई मैसेज दिया गया है या सिर्फ ये सोली टारगेट किलिंग और इसके पीछे वजह ना जो है वो इन्वेस्टिगेशन में सामने आएगी? उमर भाई, अगर ये वाक़या देखा जाए जिस जगह पर हुआ है, हसास मकाम है, वहाँ पर पब्लिक सर्विस कमीशन की बिल्डिंग भी है, सामने एक बड़ा होटल है, लाहौर प्रेस क्लब है, 24 घंटे वहाँ पर पुलिस अहलकार भी होते हैं, दीगर सिक्योरिटी इदारों के अहलकार भी मौजूद होते हैं। मेरा ख्याल है कि ये एक मैसेज दिया गया है सहाफ़ी कम्युनिटी को कि अगर कोई भी अपनी आवाज़ बुलंद करेगा तो उसकी आवाज़ को दबा दिया जाएगा। इसमें सिक्योरिटी इदारों की कारकर्दगी पर भी सवालिया निशान बनता है कि दिन दिहाड़े एक क्राइम रिपोर्टर अपने दफ्तर से निकलता है और चंद फरलांग के फासले पे प्रेस क्लब के सामने कत्ल हो जाता है और कातिल आसानी फरार हो जाते हैं। माजी में इस तरह का वाक़या मेरी नज़र से तो नहीं गुजरा लाहौर में, इस तरह से कि शूटर्स का इस्तेमाल किया गया हो और इस तरह से बहिमाना कत्ल किया गया हो। इसके लिए हुकूमत को कोई ऐसी मौसर हिकमत अमली अपनानी चाहिए कि सहाफ़ी बरादरी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। और मैं सहाफ़ी बरादरी के जो कायदीन हैं, हमारी तंजीमों के जो कायदीन हैं, उनसे भी ये मुअद्दिबाना दरख्वास्त करूँगा कि वो भी इस मसले को संजीदा समझते हुए इस पर कोई ठोस हिकमत अमली इख्तियार करें। शूटर्स आ कहाँ से रहे हैं? ये एकदम ट्रेंड बना है। जैसे यहाँ पे उनके रिश्तेदार वगैरह बैठे हुए थे, इस्तार भट्ट साहब उनके काफ़ी गहरे दोस्त हैं, उनसे भी मैंने पूछा, उन्होंने बरमला इसके ऊपर इजहार किया कि शूटर्स का ही इस्तेमाल अब किया जा रहा है। ये शूटर्स आ कहाँ से रहे हैं और उनका इस तरह से इस्तेमाल क्यों बहुत ज़्यादा शुरू हो गया है? बीइंग ए क्राइम रिपोर्टर, आप क्या समझते हैं क्या वजह है कि हर कत्ल के पीछे शूटर ही अब निकलता आ रहा है? उमर भाई, इसके पीछे मुआशी और मुआशरती तौर पर भी काफ़ी वजूहात हैं। बेरोज़गारी बढ़ गई है, पढ़े लिखे नौजवान जो हैं वो बेरोज़गार हैं, फिर हम लोगों की जो हवस है वो बढ़ती जा रही है। आजकल की न्यू जनरेशन जो है वो रातों रात अमीर होना चाहती है, जायज़ नाजायज़ कमाई पर उनका ईमान ही नहीं रहा। वो चाहते हैं कि बस वो पैसे बटोर लें, किसी तरह से कमाई कर लें। ये शूटर्स जो होते हैं आमतौर पर ये क्रिमिनल माइंडेड लोग होते हैं। माहिरीन नफ्सियात जो कहते हैं, उनका ये कहना है कि 600 से ज़ायद अक़साम की हमारे मुआशरे में ज़हनी अमराज पाए जाते हैं जिनमें नेगेटिविटी जो है वो बहुत अहम मर्ज़ है, लेकिन हम लोग इसको संजीदा नहीं लेते। जितने भी क्रिमिनल माइंडेड लोग होते हैं या जो रिकॉर्ड याफ्ता होते हैं, मुख्तलिफ जराइम में उनका रिकॉर्ड होता है, एक तो उनकी एक्टिविटीज़ पर नज़र रखने की ज़रूरत होती है। दूसरा, जो लोग उनको इस्तेमाल करते हैं उनके पास इतनी एक पावर होती है कि वो ब्रेन वॉशिंग करते हैं, उनको लालच देते हैं, ख्वाह वो कोई जायदाद की सूरत में दें, पैसे की सूरत में दें या किसी और तरीके से उनको थ्रेट करके वो अपना काम निकलवा लें। शूटर्स को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले तो गैर कानूनी असलहा, इसके खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन जारी रहना चाहिए। दूसरी बात ये कि जो सर्च ऑपरेशन किए जाते हैं, आए रोज़ सर्च ऑपरेशन होते हैं, लेकिन उसके कोई मुस्बत असरात हमें नज़र नहीं आते। ऐसे सर्च ऑपरेशंस किए जाएं जिसमें कोई दहशतगर्द पकड़े जाएं, कोई सहूलतकार पकड़े जाएं, कोई जराइम पेशा लोग भी पकड़े जाएं। और मैं समझता हूं कि इस हवाले से माजी में भी काफ़ी थ्रेट्स आती रही हैं सहाफ़ियों को, और मुस्तकबिल में इस किस्म के वाक़यात से बचने के लिए सिक्योरिटी इदारों को भी अलर्ट होना पड़ेगा। और ख़ास करके ये जो शूटर्स का ट्रेंड आपने जिक्र किया है, इस किस्म के क्रिमिनल माइंडेड लोगों का रिकॉर्ड मेंटेन किया जाए और जो रिकॉर्ड याफ्ता लोग हैं उनकी एक्टिविटीज़ पर ख़ास नज़र रखने की ज़रूरत है।